हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में। दोस्तों आज का ये वीडियो अब तक का सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जो चीज आपको बताने वाले हैं वो चीज जानकर आपको फिजिक्स हमेशा के लिए आसान लगेगी। क्योंकि आज के इस सेशन में बेटा आपके फिजिक्स के मॉडल पेपर यानी वायरल पेपर के साथ साथ और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का ये जो सेशन है बेटा, आज का सेशन हर एक टॉपर से पर्सनली मैंने जो है इंटरव्यू लिया है, पर्सनली मैंने बच्चों से पूछा है जो बच्चे टॉप किए हैं, यानी शुभम क्लासेस का जो टॉपर शुभम वर्मा जो पूरे यूपी में रैंक 1 लेके आया है, उससे भी देखिए पर्सनली जो है मिलकर मैंने बात की है। तो हर एक चीज के आधार पर इसके साथ साथ बेटा आज के इस सेशन में हम आपके 2022 के 7 सेट, ठीक है, 2023 के 7 सेट और इसके साथ साथ 2024 के 6 सेट, क्योंकि 2024 में यानी इस बार जो पेपर हुआ था उसमें सिर्फ 6 सेट बने थे। तो इन सभी सेटों का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आज के इस वीडियो को मैं लेकर आया हूं। बहुत जोरदार वीडियो होने वाला है बेटा, बहुत स्पेशल। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो फिजिक्स, पूरी फिजिक्स आपको आसान लगेगी और आपके फिजिक्स का गेम बदल जाएगा, ठीक है। तो भाई जल्दी से सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार लाइक और सेशन को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। और इसके साथ साथ भाई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू और फिर उसके बाद 4+6 ईयर एक्सपीरियंस, यानी अब तक जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है तब से लेके अब तक के एक्सपीरियंस की भी बात जो है आज के इस सेशन में शामिल है। तो हर एक आज का ये वीडियो भाई बहुत स्पेशल बच्चों होने वाला है आपके लिए। ये समझ लो कि जिनको भी फिजिक्स से डर लग रहा था अब सारा डर आपका खत्म हो जाएगा, और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन्हें भी अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं सभी बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं या जो 2-4 चैप्टर तैयार कर चुके हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए आज की इस वीडियो में मैं पूरी प्रॉपर प्लानिंग लेके आया हूं कि कैसे चीजों को पढ़ना है और उसके साथ साथ पढ़ने के बाद फिर किस तरीके से आपका पेपर आएगा आपके एग्जाम का, उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। सभी बच्चे भाई लाइक शेयर करते चलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा उन बच्चों की जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। तो सबसे पहली चीज बेटा, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो तो अपने आप को अब स्टेबल कर ले। स्टेबल करने का मतलब ये है कि अब वो फिक्स हो जाए। अगर आप शुभम क्लासेस के साथ देख रहे हैं, शुभम क्लासेस पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई शुभम क्लासेस के साथ आज से आप निश्चय कर लीजिए कि सर जितनी भी वीडियो आपकी आएगी या शुभम क्लासेस में जितनी भी क्लासेस चलेंगी, हर एक क्लास को अच्छी तरीके से आप फोकस के साथ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि शुरुआत समझ लीजिए आज से आपकी हो रही है और शुरुआत की सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने आप को बेटा स्टेबल करना, अपने आप को फिक्स करना है। अब इधर उधर आप सर्च करना बंद करें, ठीक है। इधर उधर जो अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो सारी चीजें खत्म कर लीजिए। कहीं भी एक जगह आप स्टेबल होइए, ठीक। सबसे पहली पॉइंट उन बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। और इसके साथ साथ अब देखिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब सबसे पहले अगर आप हमारे साथ देख रहे हैं तो इसमें अब हमारी बात अगर आप करें तो हमने भाई क्या पढ़ा दिया है, आपका क्या बचा है और तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो यहां पर बेटा हम आपको 5 चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये बाई पार्ट भी मैंने पढ़ाया है, इसका 1 शॉट में रिवीजन भी कराया है 1 शॉट के बाप का नाम से, ठीक है। और उसके साथ साथ वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ये भी पढ़ाया गया, इसका भी रिवीजन हुआ। विद्युत धारा ये भी लेक्चर वाइज भी पढ़ाया गया, इसका भी 1 शॉट 2 पार्ट में कंप्लीट है। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व ये भी आपका पार्ट वाइज चलाया गया। और अभी पिछले संडे हमने आपको पढ़ाया था चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी ये 5 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इसमें से आपका कुछ भी नहीं तैयार है तो भाई बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप यहां पर फोकस करो कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक। अब बाकी जो बचा है, क्या क्या बचा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका बचा है, प्रत्यावर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय तरंगे बचे। ये 3 चैप्टर पार्ट 1 के बचे हैं और पार्ट 2 आपका पूरा, ठीक है। तो ये भाई जो पार्ट
1 के 3 चैप्टर बचे हुए हैं ये संडे, ठीक है, यानी आपका संडे जो है कब है भाई, 18 या 19, जिस भी डेट को संडे पड़ेगा ये आने वाले संडे को, ठीक है, आने वाले इस संडे को ये चैप्टर बेटा आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहां से आप हमारे साथ प्रॉपर एकदम लगन के साथ 100% फोकस के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आने वाला अगला जो संडे होगा, नेक्स्ट संडे को आपका ये चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा कंप्लीट होगा, ठीक है। वन शॉट में एकदम प्रॉपर, बहुत ही बेसिक, एकदम जीरो लेवल से सब कुछ आपको फील होगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये आपका अगले संडे को, ठीक है। इसी तरीके से भाई हर संडे, हर एक संडे का हमने टारगेट बनाया है, और बीच में ये जो 2 चैप्टर हैं ये जो है संडे छोड़ के संडे के दिन, मतलब वीक में ही किसी दिन हम स्पेशल क्लास में इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है। और इस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत पूरे सितंबर में, यानी सितंबर के लास्ट तक, ठीक है, सितंबर के लास्ट तक ये पूरा सिलेबस जो है बच्चों आपका हम कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। और इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें आपके तैयारी की कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो आपके तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो आपके फिजिक्स के पेपर में अगर देखा जाए तो इससे बाहर कुछ आता है? कुछ नहीं। पूरा पेपर पैटर्न ही यही है आपका। क्या है भाई? डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, लघुत्तरीय है, अतिलघुत्तरीय है, एमसीक्यू है, बस इतनी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। अब ये सारी चीजें पूरा खिचड़ी करके नहीं चलना। कैसे तैयार करना है चीजों को भाई? चैप्टर वाइज तैयार करना। कैसे तैयार करना है? चीजों को चैप्टर वाइज तैयार करना है। और चैप्टर वाइज, ठीक है, हमने चैप्टर का नाम नहीं मेंशन किया है, लेकिन डेरिवेशन की सीरीज, न्यूमेरिकल की सीरीज, ये दोनों सीरीज ऑलरेडी हम आपका स्टार्ट कर चुके हैं। यहां पे आप देख सकते हैं भाई, ये आपके डेरिवेशन की सीरीज है जिसे 6000 बच्चों ने ऑलरेडी देखा है, और ये आपके न्यूमेरिकल की सीरीज है जिसे 6400 बच्चों ने ऑलरेडी देखा, ठीक है। तो यानी दोनों आपके ये डेरिवेशन की सीरीज, ठीक है, डेरिवेशन और आपके ये न्यूमेरिकल, तो दोनों की सीरीज हमने शुरू कर दी है, दोनों की सीरीज शुरू कर दी। इस न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो ये पूरे बुक से 100 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने लिया है, जिसमें चैप्टर वाइज है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक बात करें तो ये आपके पहले चैप्टर का है, फिर 19 से लेके, ठीक है, 19 से लेके जो है 30 है या 32 तक जो न्यूमेरिकल है वो आपके चैप्टर 2 के है। तो इस तरीके से इसमें चैप्टर वाइज चीजों का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज, ये जो सीरीज चल रही है, फ्री सीरीज यूट्यूब पर है, ये हमारे साथ आप प्रॉपर देखते चलिए, ठीक है, कोई भी क्लास मिस मत करिए। और इसके साथ साथ डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन की भी सीरीज आपकी स्टार्ट है, डेरिवेशन की भी सीरीज चल रही है। तो ऑलरेडी जिसे 6 दिन में देखिए 6000 से ज्यादा बच्चों ने देखा है, तो आप भी कहीं पीछे ना रह जाए, आप भी इस चीज को देखिएगा। उसके साथ साथ देखिए लघुत्तरीय, यानी कि जो 3 अंक वाले टोटल बेटा 30 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कितने नंबर के? 30 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ये सीरीज भी हमने आपका शुरू कर दिया है। इसे देखिए 1000 में, ठीक है, एक दिन में 33 बच्चों ने देखा है। तो आप भी, ठीक है, इन सभी सीरीज को कंटिन्यू, ये सीरीज क्या है, मंडे टू सैटरडे ये सीरीज आपकी चलती है। और हर संडे, देखिए इस संडे यानी पिछले संडे को ये चैप्टर हमने आपका पढ़ाया था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 37 मिनट में जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ था, जिसे ऑलरेडी 7-7.5 हजार बच्चे देख चुके हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से हम आपके बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, यानी आपका न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और लघुत्तरीय, इन तीनों का रिवीजन शुरू हो चुका है, रिवीजन चल रहा है। और जो बाकी का आपका चैप्टर बचा हुआ है, हर संडे इस तरीके से मैं आपके चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से छुट्टी के दिन मस्त खत्म किया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से, और इतना करने के बाद सॉल्व पीवाईक्यू, यानी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करूंगा। और कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के? 2022 का करूंगा, 2023 का करूंगा, ठीक है, और इसके साथ साथ 2024 का करूंगा। तो ये तीनों साल के पेपर का सलूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जरूरी बेटा इसलिए है
ये जो आपके पेपर का सलूशन है ये आपके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर हम बात करें बेटा 2022 के पेपर की, तो 2022 में पेपर जो है, ठीक है, आपके सिलेबस पे कुछ क्वेश्चन जो है इसमें लगभग मान के चलिए 80% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, यानी कि सेम टू सेम थे, जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में ये चीजें जो है 60% से 40%, ठीक है, 40% क्वेश्चन पूरे आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, ठीक है, यानी डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, इनडायरेक्ट पूछे गए थे, और 60%। और लेकिन 2024 का जो पेपर हमने 6 सेट का देखा, हमने कहा ना कि आज का ये जो सेशन है आपके तीनों साल के पेपर का एनालिसिस मैंने करने के बाद आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में बेटा, ठीक है, इसमें 50-50 वाला मैटर है। क्या है? 50-50 मैटर है। 50% क्या, 50% से भी ज्यादा, यानी 50 से लगभग 70% जो क्वेश्चन ऐसे हैं किसी किसी सेट में जो भाई डायरेक्ट नहीं है, यानी जैसे आपने पढ़ा है सेम टू सेम वैसे नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें बदल के पूछी गई हैं, पूछने के तरीके को घुमाया गया है, ठीक है। तो यानी पेपर पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित होता चला जा रहा है, लेकिन यही अगर पेपर कॉन्सेप्ट पर बन जाता है तो आपको लगता है टफ है। बेटा टफ नहीं है, टफ आपको पेपर तब लगता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और मैं आप सभी को, ठीक है, आप सभी से ये वादा करता हूं और आप सभी भी अपने आप से वादा करें कि भाई जब तक जितनी भी तैयारी मैं आपकी करा रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको चीजें लेकर चल रहा हूं, अगर आप 100% फोकस के साथ देख लिए तो पूरा पेपर भाई आपको आसान लगेगा। चाहे पेपर कॉन्सेप्ट पर पूछे या सेम टू सेम पूछे, पेपर कैसे भी पूछे उससे आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। बस आप पेपर पाते ही ये देखोगे कि हर एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं अगर आप मेरा हर एक लेक्चर अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं बिना इरेगुलर हुए। यानी किसी भी दिन ऐसा ना हो कि सर यहां हो गए या तबीयत या मतलब ऐसा वैसा कुछ कोई भी एक्सक्यूज वहां पे ना हो कि सर यहां चले गए वहां चले गए, ये लेक्चर मेरा छूट गया है या पिछला लेक्चर मैं नहीं देख पाया हूं, ये सारी चीजें ना हो। अब ये सारी चीजें, इसके लिए आप अपने आप से जो है वादा करिए कि सर आज से हम आपका कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो भाई सबसे पहले बहुत ज्यादा आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस एक दिन, ये देखिए एक दिन पहले इसको मैंने पढ़ाया, तो भाई एक दिन पहले जो मैंने पढ़ाया है वहां से चीजों को आप पिक कीजिए, वहां से चीजों को उठाइए और यहां से आप ये जो चीजें चल रही हैं ये सब आपकी रिवीजन वाली है, ये भाई लघु उत्तरीय है, ठीक है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, ये सब आपके रिवीजन की चीजें हैं। तो ये यहां से मंडे टू सैटरडे हमारे साथ रिवीजन करते हुए चलिए और हर संडे आपका जो बचा हुआ चैप्टर है वो चैप्टर हमारे साथ पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो भाई इस तरीके से सिलेबस भी हमारा चलता चलेगा, रिवीजन भी चलता चलेगा, सब कुछ एकदम मस्त चलता चलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपका क्या करूंगा भाई, पिछले 3 साल का जैसा कि हमने कहा 22, 23 और 24 का, इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। कब करा दूंगा? जैसे ही सितंबर में, ठीक है, सितंबर लास्ट में ये आपका सिलेबस जैसे पूरा होता है तुरंत मैं जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दूंगा और आपके हाफ ईयरली तक, ठीक है, आपके हाफ ईयरली या प्री बोर्ड तक आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग कर दूंगा कि फिजिक्स में कुछ बचेगा ही नहीं कि जो आपका तैयार ना हो, इस तरीके से, ठीक है, जबरदस्त तैयारी यहां पे आपको मैं कराने वाला हूं। और इस सभी चीजों के लिए ये सब कुछ बेटा, अगर आप जैसे YouTube पे क्या है, बहुत सारी चीजें, जैसे YouTube पे आप लेक्चर देखें तो आपको उसकी नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, तो भाई इन सभी चीजों के लिए लेक्चर के साथ साथ प्रॉपर नोट्स के लिए भी अभी देखिए ये आपका क्रैश कोर्स शुरू होने वाला। ये आपका क्रैश कोर्स बेटा सितंबर से शुरू होगा, जिसमें हर एक चैप्टर को लेसन नंबर 1 से, यानी हर एक सब्जेक्ट की लेसन नंबर 1 से जो है यहाँ पे क्लासेस फिर से स्टार्ट की जाएंगी। और इसके साथ साथ बेटा इसमें 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर, वो भी ये बुकलेट आपको फ्री में मिलेगा। वो भी कहां मिलेगा? फ्री में क्रैश कोर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो अभी अगर आप बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, शुभम क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, तो अभी आपके लिए ये
सबसे सुनहरा मौका है। अगर आप अभी 1499 रुपए पेमेंट करके शुभम क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो भाई आप ये देखिए 1999 रुपए का टॉप 100 बैच और 1799 रुपए का टॉप 100 2.0 और 1499 रुपए का ये क्रैश कोर्स, तीनों आपको मात्र एक फीस में मिल जाएगा। मात्र एक फीस में तीनों बैच आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट की जरूरत नहीं होगी और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर देखो हमने कहा ना भाई 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, वन शॉट मिलेगा चैप्टर वाइज 3, और उसके अलावा अलग से आपको 3 गेस्ट पेपर मिलेगा। यानी हर एक सब्जेक्ट टीचर के द्वारा स्पेशल तरीके से जैसे आपके एग्जाम में पेपर आता है वैसा पेपर टीचर के द्वारा सेट किया हुआ पेपर भी आपको मिलेगा, और वो भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और ये भाई शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो फ्री वाले ग्रुप से जुड़ना मत भूलिए, तो इस ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे भी जुड़िए, फ्री है, इसके लिए कोई कास्ट नहीं। और हमारे बैच से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो बच्चे डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं या किसी और से पेमेंट कराते हैं उनके लिए स्कैनर है, इस पर पेमेंट करके उस सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस पर अगर आप भेजोगे तो 15 मिनट के अंदर आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आइए अब जिस चीज का आप लोगों का इंतजार था कि सर पेपर कैसा होगा, पेपर किस तरीके से होगा, तो भाई देखिए पूरा पेपर मैं जो है आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन का, इस पूरे पेपर का करते हैं पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम करने के बाद देखते हैं क्या निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। और ये बात बेटा एकदम दावे के साथ कह रहे हैं, अगर आप आज से ये ठान लेते हैं कि सर आज से हम आपके साथ स्टेबल हो गए हैं, तो ये हमारी गारंटी है कि आपको एग्जाम आने से पहले यानी कि नवंबर से ज्यादा नवंबर दिसंबर तक आपको फिजिक्स का कोई भी ऐसा चैप्टर या कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका तैयार ना हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आज से ही आपको ये प्रण लेना है कि सर हम आज से आपके साथ स्टेबल हैं, हम इधर उधर नहीं भटकेंगे और चुपचाप आप जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, आपके साथ तैयारी आपकी करते चलेंगे, जो भी आप होमवर्क देंगे करते चले, होमवर्क के साथ रिवीजन सारी चीजें आप करते चलिए, ठीक है। तो लाइक शेयर करते चलिए भाई, जल्दी से आइए कॉपी पेन निकालिए और इस पेपर को चलिए किया जाए सॉल्व, और देखा जाए कि कहां से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सीधा पूछा गया है या क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इन सारी चीजों पर बात किया जाए, ठीक है। तो जल्दी से भाई एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए जबरदस्त तरीके से। सभी बच्चे भाई एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। आइए देखिए लगे हाथ, यहां पैटर्न भी हम लोग देख लेते हैं। तो पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहले पेपर में भाई आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। ये जो 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है भाई, यहां आपको गलती नहीं करनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये जो 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है ना, ये ज्यादा होशियारी मारते हैं। होशियारी मारने का मतलब इनको लगता है कि दुनिया में हम ही चालाक है, बाकी सब तो चालाक है ही नहीं है। वो क्या करते हैं, ये जो 15 मिनट का समय मिलता है ना, इसमें क्वेश्चन लगते हैं सॉल्व करने। कॉपी अगर मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिली है तो उसी पेपर पे लगते हैं लिखने उखने पढ़ने, शुरू हो जाएंगे। बेटा नहीं, ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। ये जो 15 मिनट जिस चीज के लिए आपको दिया गया है, उस 15 मिनट में आप वही काम करें। तो ये जो 15 मिनट आपको दिया जाता है पेपर को भाई ध्यान से पढ़ने के लिए, तो आप पेपर को पहले एक बार ध्यान से ऐसे रफली चेक कर लीजिए, और उसमें ये चेक कर लीजिए कि हमको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं आप उसे पहले लिखें, और जो क्वेश्चन आपको डाउट है उसे बाद में करें। तो भाई इससे क्या होगा कि आप पहले अगर 7-8 क्वेश्चन किए बिना किसी मिस्टेक के 100% प्योर एंड शुद्ध, तो भाई एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाता, आगे 2-4 क्वेश्चन में गलती भी मिलती है तो इग्नोर कर देता। लेकिन अब पता चला शुरू में ही 2-4 क्वेश्चन आप ऐसा डाल दिए जिसमें उसका माथा हो गया खराब कॉपी चेक करते समय, तो आगे कितना भी सही लिखोगे सबको जो है प्रॉपर चेक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये काम, ठीक है, इस तरीके से आपका नंबर बन भी सकता, बिगड़ भी सकता। अगर आप वो क्वेश्चन पहले कर देते हैं जो आपको परफेक्ट पता है, तो उससे आपका नंबर बन जाएगा। और पता चला पहले ऐसा क्वेश्चन किए जिसमें कट पिट लीपा पोती कर दिए, तो भाई नंबर आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न पत्र में बेटा कुल मिला के 5 खंड है। खंड आ है, खंड बा है, खंड सा है, खंड दा है, और इसके साथ साथ खंड या है। अगर हम खंड आ की बात करें तो ये आपका MCQ है, और ये आपका वेरी शॉर्ट है,
ये आपका वेरी शॉर्ट है, ठीक है। ये 1 नंबर के 6 हैं, ये भी 1 नंबर के 6 हैं, ठीक है। खंड सा की बात करें तो ये आपका शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट मतलब 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है। और उसके बाद खंड दा की अगर हम बात करें तो ये भी आपका शॉर्ट है यानी लघु उत्तरीय है। ये कितने हैं? ये 3 नंबर वाले हैं 10 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन। और ये जो खंड या है आपका, ये है भैया लॉन्ग वाले। कौन है? लॉन्ग वाले। कौन है? लॉन्ग वाले, यानी कि 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से टोटल देखा जाए भाई, यहां पे 6 नंबर, यहां पे 6 नंबर, यहां 8 नंबर, यहां 30 नंबर और यहां पे 20 नंबर। तो इस तरीके से पूरा आपका जो भाई 70 नंबर का पेपर है ये इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको करना है। इस 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में अथवा रहेगा, तो जो आपको आ रहा है वो आपको करना है। अभी जी पेपर में आपको दिख जाएगा। देखिए चलिए, सबसे पहले बेटा ये आपका सेक्शन आ यानी खंड आ यहां से शुरू होता है। अब खंड आ में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। चलिए आइए फटाफट बात करते हैं भाई। क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बार हमने आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था, वहां पर पूछा है प्रतिरोधकता, लेकिन हमने गलती से माइंड में हमारे प्रतिरोध चल रहा था तो क्वेश्चन उसका शायद हमने 4 गुना करा दिया था। लेकिन बेटा 4 गुना नहीं होगा। यहां बात किसकी कर रहा? यहां बात कर रहा प्रतिरोधकता यानी की बात कर रहा, ठीक है। तो भाई किसी भी तार के लिए प्रतिरोधकता का मान कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे आप तार के चाहे जितने टुकड़े कर दो, चाहे तार को काट के छोटा कर दो, तार को खींच के बड़ा कर दो, तार को टेढ़ा कर दो, मेढ़ा कर दो, कुछ भी कर दो तार के साथ, तार की जो प्रतिरोधकता है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा भाई? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर यही प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोध शब्द आ जाता, अगर प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोध शब्द आ जाता, तब ऐसे कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता 4 गुना। लेकिन फिलहाल के लिए आपका आंसर क्या सही है? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। वहां भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है। ओके, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है कि √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो भाई न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। अब यहां आपसे पूछा न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा यम का मान पूछा हुआ है, और ये न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना आएगा? आपको याद होगा, सॉल्व करके हमने बताया था ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा कितना आएगा? 60 अंश। कितना आएगा? 60 अंश, ठीक है। कैसे आएगा भाई 60 अंश? देखिए क्या क्या कह रहा है। √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी कि कोण ए न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। कोण ये बराबर किसके है? डेल्टा एम के, ठीक। और क्या दिया है? अपवर्तनांक √3 यानी म्यू का मान दिया है √3, या इसी को आप एन भी लिख सकते हैं, ठीक। अब फार्मूला आपका होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और नीचे साइन a/2, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसकी जगह आप √3 रख दीजिए, ठीक है। अब a प्लस डेल्टा एम है तो भाई डेल्टा एम की जगह a रख देंगे, तो a प्लस a मिलके कितने हो गए? 2a, और 2 से भाग किया गया यानी कितना आ गया? a। तो ऊपर हो गया साइन a, ठीक, और नीचे हो गया साइन a/2, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए √3 बराबर साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को देखिए, साइन ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को लिख सकते हैं साइन 2 × a/2 यानी नीचे वाले की तरीके से अगर हम लिखना चाहें, ठीक है। तो ये 2 × a/2 मतलब ये थीटा हो गया, तो साइन 2 थीटा का यहां फार्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? 2 साइन a/2 × cos a/2, ठीक है। तो ऊपर हम यही लिख दे रहे हैं 2 साइन a/2 × cos a/2, और नीचे है आपका साइन a/2। अब साइन a/2 से भाई साइन a/2 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो गया, तो √3 बराबर कितना आ गया? cos a/2। अब √3
अब यहां देखो 2 है, यहां 2 है, अब ये 2 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, √3/2 बराबर cos a/2। अब √3/2 cos कितने का मान होता है? 30 अंश। cos कितने का मान? 30 अंश। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos 30 अंश बराबर cos a/2। तो यहां से cos cos खत्म, a/2 बराबर 30, तो a बराबर कितना होगा? 60। और a जो है किसके बराबर है? विचलन कोण के बराबर, यानी डेल्टा m बराबर कितना आ गया? 60 अंश आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई सभी का? बोलो। तो लाइक शेयर बेटा करते चलिएगा एकदम मस्त। ठीक है, एकदम अच्छे से हर एक बच्चे का क्लियर है तो सभी बार, ठीक है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से आप लोग बेटा लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए यस सर क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा √LC। हमने आपको कई बार बताया है √LC देखिए तो इसकी बीमा होती है t, और अगर बीमा t हो गई, ये बीमा t किसकी होती है? समय के समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। पूछा क्या है? पूछा क्या है? LC का मात्रक, तो ये नीचे आपको सेकंड नजर आ रहा है, तो LC का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LC का मात्रक सेकंड हो जाएगा। अब ये L क्या है? प्रेरकत्व है। C क्या है? धारिता है। अब ये प्रेरकत्व और धारिता, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगे बेटा चैप्टर नंबर 7 में पूरा अच्छे से। क्लियर है? चलिए अगला देखें। ये देखिए चैप्टर नंबर 14 का सवाल। जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि अपमिश्रण मिलाया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है भाई? अर्धचालक की चालकता क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। ठीक है, अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये है इस क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में बेटा है नहीं, फिर भी देखिए ट्रांजिस्टर का सवाल पूछ लिया है आउट ऑफ सिलेबस, फिर भी हम बता दे रहे हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि उत्सर्जक धारा IE, संग्राहक धारा IC और आधार धारा IB। तो आप सिंपल सा फार्मूला होता है भाई, IE बराबर होता है IC प्लस IB। अब इसी के आधार पर देख लो जो इसमें से सही हो, बताओ कौन सा सही है। IC का मान IE से कम होता है तो IC IE, तो क्या कह रहा है? IC का मान IE से कुछ कम होता है। यही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि IC में जब हम कुछ जोड़ते हैं तब जाके IE के बराबर हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसे हम ऐसे कर दें IE और इधर लिख दें IC, तो कौन छोटा होगा बताओ भाई? कौन छोटा होगा? इसमें जोड़ा गया था तब बराबर हुआ, अब इसमें से हटा लिए तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी IE ज्यादा है। तो IE यहां कह रहा है IC का मान कम, बिल्कुल IE से। ठीक है, तो यही बात एकदम सही है। क्लियर है? या IC का मान IE से कुछ अधिक नहीं, पहला ही क्वेश्चन सही है। तो यहां से जो है ये आपका निष्कर्ष निकल गया। इसके आधार पर आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, क्लियर है बेटा? तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट, बताइए कमेंट सेक्शन में यहां तक बात क्लियर है? और अगर बात बेटा यहां तक क्लियर है तो जल्दी से एक बार दिल वाली इमोजी भेजो, यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अगला। अब इसमें कह रहा है सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। कई बार बताया जा चुका है भाई, सही तथ्य इसमें क्या है? इसमें सही तथ्य यही है कि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, एक आदर्श वोल्टमीटर की अगर हम बात करें, आदर्श वोल्टमीटर की अगर बात की जाए बेटा, तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, और अगर अमीटर की बात किया जाए तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा, इसी के आधार पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आ जाइए खंड बा। अब खंड बा में देखिए ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक एक नंबर वाले प्रश्न है, इसमें 2 लाइन 3 लाइन जितने का भी आंसर होगा बस वो आपको लिखना है। बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन में आंसर इसमें आपको आ जाएगा। क्या पहला कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। अभी चैप्टर नंबर 5 हमने आपको पढ़ाया, बताइए भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है और इसका ठीक है व्यंजक क्या है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल M से लिखते हैं।
ठीक है, किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से लिखते हैं। और कैपिटल एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम इंटू 2l, स्मॉल एम इंटू चुंबक की प्रभावी लंबाई। 2l का मतलब हो गया चुंबक की प्रभावी लंबाई, ठीक है। ये जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला हो गया। अब आपसे पूछा है भैया इसका मात्रक, मात्रक बताइए क्या होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि कैपिटल एम का, ठीक है। बताओ कैपिटल एम का मात्रक क्या होगा? बताओ भाई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम का क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला मात्रक क्या होता है भाई? व्यंजक तो हो गया फार्मूला, मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। अब देखिए कह रहा है सूक्ष्म तरंगे क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए, यानी माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव क्या होता है, इसका एक उपयोग लिखिए। माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव, थोड़ा सा अभी उसमें हम एक शब्द ऐड करेंगे, तुरंत आप समझ में आ जाएगा सर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्या है। माइक्रोवेव ओवन। पेटीज बड़े मस्त खाते हो ना, पेटीज वगैरह कहाँ रखा हुआ आता है? माइक्रोवेव ओवन में ही तो रख के सब गर्म होते हैं। आपके पिज्जा सिज्जा जो अब सब आ रहे हैं कहां बन रहे हैं? सब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में, ठीक है। तो माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों का यूज माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। पहला तो यही हो गया, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां इसका उपयोग किया जाता है ना। चलिए अगला देखिए, ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण से क्या समझते हैं आगे मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में है अथवा पश्च अभिनत में। भाई ये अग्र अभिनत में है या पश्च अभिनत में है, ये चीज आपको बताना है देख के, ठीक है। ये होता है आपका P, ये होता है आपका M, ठीक। अगर P आपका उच्च विभव पे हो, N निम्न विभव पर हो, तो ये अग्र अभिनत में होगा। अगर P आपका निम्न विभव पर हो, अब बताइए यहां -5 है, यहां -3, कौन सा वोल्टेज ज्यादा है? कौन सा वोल्टेज ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो यानी P आपका उच्च विभव पर है, तो ये क्या है? अग्र अभिनत में है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और अगर यही P आपका निम्न विभव पर होता तो पश्च अभिनत में हो जाता है। ये ऐसे समझ लीजिए, P को अगर आप पॉजिटिव से जोड़ोगे, N को नेगेटिव से, तो अग्र अभिनत में होगा, अदरवाइज उल्टा करोगे तो पश्च अभिनत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1 हेनरी, ये सब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, सारी चीजें जो है, जहां तक आपको नहीं पढ़ाया गया है, उम्मीद है कि वो क्वेश्चन तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना। 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूं, देखो इसी तरीके से आपका पेपर आता है, इसी तरीके से बेटा आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो विनोद, यहां पे हमने कहा था ना कि पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा। भैया आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे कि ये उत्क्रम में है या अग्र अभिनत में, उत्क्रम अभिनत में है या अग्र अभिनत में है। अब सोचोगे यहां माइनस दिया, प्लस कहां है? दोनों माइनस है, माइनस है, लगे दिमाग लगाने कौन सा ज्यादा है कौन सा। भाई सिंपल सी बात है, आप यही ना दिमाग लगाओगे कि सर आप यही बताए थे कि अगर हम पीएन संधि डायोड में अगर हम इसको P को इसको प्लस से जोड़ दें, इसको माइनस से जोड़ दें, तो ये क्या हो जाता है? अग्र अभिनत में हो जाता है, अदरवाइज ये पश्च अभिनत में होता है। यहां तो सर दोनों नेगेटिव है, तो कैसे हम बताएं? यहां तो दोनों नेगेटिव है, अब बताओ। तो यहां पे आया ना काम, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? कॉन्सेप्ट यही कहता प्लस का मतलब क्या होता है? उच्च विभव। प्लस का मतलब होता है उच्च विभव, माइनस का मतलब होता है निम्न विभव, ठीक है। ये अगर आप पकड़ के कॉन्सेप्ट चलोगे तो कभी भी आप फेल नहीं हो सकते, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी लाइफ भर, ठीक है। तो अब आपको आराम से पता चल जाएगा। अब इसमें से बस आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कम कौन है, ज्यादा कौन है। तो भाई नेगेटिव की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक। तो यानी ये उच्च विभव है, उच्च विभव यानी P हमारा उच्च पे होना चाहिए, है अग्र अभिनत में है, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए भाई खंड सा,
ये खंडशः आपके 2 नंबर वाले प्रश्न है। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र लिखिए। अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध है, इसका सूत्र आपको लिखना है। अनुगमन वेग यानी vd और विभवांतर का मतलब होता है v और vd में क्या संबंध है। तो सबसे पहला एक संबंध मैं बता दूं, vd बराबर होता है, vd प्रोपोर्शनल होता है e स्क्वायर के यानी वैद्युत क्षेत्र के, और e बराबर होता क्या है, e बराबर आपका होता है v इंटू डी, v इंटू डी। ठीक है, तो e की जगह ये चीज रखिएगा, ये जो है रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, हो जाएगा, पढ़ाया गया है, हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बेटा। बोलिए हो जाएगा ना, 2 नंबर वाला ये सवाल है, बोलो भाई। अरे भाई सिंपल सी बात है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आप जानते ही हैं, I बराबर एन ई ए वी डी होता है। ये यहां से VD का मान निकाल लो, यहां से VD निकल गया। ठीक है, VD निकला तो VD जब निकल गया तो यहां से क्या आ जाएगा, I अपान एन ई ए, VD बराबर क्या हो गया, I अपान एन ई ए। एक ये फार्मूला बना। ठीक है, और एक फार्मूला आप वो जानते हैं कि BD किसके प्रोपोर्शनल होता है, E स्क्वायर के। किसके होता है, E स्क्वायर के, और E और B, E और यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध होता है। तो इस संबंध से आप इन दोनों में रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है समान गतिज ऊर्जा के 2 प्रोटॉन, ठीक है, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है प्रोटॉन और अल्फा कण का। तो सिंपल सी बात है बेटा, सॉल्व करोगे तो 4:1 आएगा। कितना आएगा, 4:1 आएगा। जब आपको पढ़ाऊंगा तो सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, ये तो मान लो सेम टू सेम परिभाषा पूछी गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहां पे चैप्टर नंबर 5 सॉरी चैप्टर नंबर आपका 3 चैप्टर नंबर 3 से जो है एक सवाल आपके एग्जाम में टपक गया, पूछ लिया गया। अगला देखिए, ये C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जोड़ने पर उनकी तुल्य धारिता दे दिया है 20 माइक्रोफैरड। फिर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उसकी धारिता इतनी फैरड दिया है। अब पूछ रहा है इनकी अनुपात बताओ। इनका क्या बताना भाई, अनुपात बताना। किसका, C1 और C2 का अनुपात बताना। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले इसको कैसे जोड़ा गया, समांतर क्रम। समांतर क्रम में C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। उसके बाद क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में C बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, अपान C1 प्लस C2, ये चीज हो जाएगा। ठीक, अब यहां आपको मान दे दिया गया, इसका मान दिया है 20 माइक्रोफैरड और इसका जो मान दिया हुआ है कितना दिया है, 4.8 माइक्रोफैरड। ठीक है, बस आपको पूछा क्या है, इसका अनुपात यानी C1 ठीक है बटे C2, ये चीज आपसे पूछा है। ये चीज आपसे पूछा है C1 बटे C2। अब आपको बताना है, बोलिए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बताओ बताइए भाई, होगा या नहीं होगा। आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसान है बेटा। देखिए C1 प्लस C2 का मान आपको पता ही है, तो यहां से आप क्या करिएगा, C1 C2 का मान निकाल लीजिएगा। जब C1 C2 बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 और गुणे 4.8। ठीक, अब यहां इसका मान रख दीजिएगा 20 गुणे 4.8। अब यहां से निकल गया C1 C2। अब C1 माइनस C2 निकाल लीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। अब यहां से ये निकाल लीजिएगा। ठीक, अब ये आपका समीकरण 1 बनेगा और ये जो आएगा C1 माइनस C2 ये समीकरण 2 बनेगा। 1 2 दोनों को घटा लीजिएगा, C1 का मान आ जाएगा, एक बार जोड़ लेना C2 का मान आ जाएगा, बस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से C1 C2 दोनों मान निकल गए। अब बस अनुपात पूछा, आराम से निकल जाएगा। सॉल्व करा दूं, बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या सॉल्व करा दें, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो सॉल्व करा देते हैं। देखो दिया क्या है भाई, क्या दिया है आपको, दिया हुआ है समांतर क्रम में
समांतर क्रम में, ठीक है। मान लेते हैं इसकी धारिता क्या है, C है। कितनी है, C, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, C पैरेलल यानी समांतर क्रम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, और ये बराबर दिया कितना, 20 माइक्रोफैरड दिया, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम का फार्मूला यही ना होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यही होता है। इसको सॉल्व करो, ये ऊपर हो गया भैया C2, तिरछा गुणा किया यहां हो गया C1, इन दोनों का आपस में C1 C2, ये 1/c, तो C बराबर क्या हो, C1 C2 ऊपर, C1 प्लस C2 नीचे, ठीक है। तो हम ये डायरेक्टली दे रहे हैं। मान लेते हैं श्रेणी क्रम में जो है ये S, ठीक है। इसको समांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, तो CP लिख देता हूं, और सीरीज को बोलते हैं S, तो इसको CS कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ठीक है। ये बराबर दिया 4.8 माइक्रोफैरड। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करके बेटा C1 C2 का मान निकालना, अलग अलग C1 C2 का मान निकालना है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा, इसमें से बताओ अगर हम क्या करें, इसमें ऊपर वाले में C1 C2 से भाग कर दें, ऊपर वाले में अगर हम C1 C2 से भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, रेसिप्रोकल मिल जाएगा। अच्छा, एक सेकेंड, इसको जरा उलट दीजिए सेकेंड वाले को, 1/CS करिए, ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 अपान C1 C2 बराबर ये हो जाएगा 1/4.8, ये उलट जाएगा। तो इसको चेक करो, ये कितना हो जाएगा, CS बराबर ये 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर ये 1/, मजा नहीं आ रहा ना, चलो जैसे कर रहे हैं वैसे करते हैं, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, सीधे देखो भाई, यहां से C1 C2, C1 इंटू C2 बराबर क्या, C1 प्लस C2 से बेटा इधर गुणा है, उधर जाएगा, सॉरी इधर भाग है, उधर जाएगा गुणा, तो ये हो गया आपका C1 प्लस C2 और इंटू 4.8, इसका मान कितना है 20 गुणे 4.8, कितना आ जाएगा 0, 8 दूनी 16 के 6 और 4 दूनी 8, 86, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लग गया, ठीक है, 86 आ गया। तो C1 C2 कितना आ गया 86। अब C1 माइनस C2 बराबर क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2, ठीक, अंडर रूट। C1 प्लस C2 का मान कितना दिया है 20 दिया, तो 20 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 20 भी संयम हो जाएगा 400 माइनस 4 गुणे कितना है 86, कितना है 86, ठीक है, करो गुणा, 400 माइनस 4 छक 24 के 4 हासिल 2 और 4 बट 32, 32 और 2 34, कितना हो गया 344, घटाओ कितना आया, C1 माइनस C2 बराबर अंडर रूट आया कितना 6, ठीक है, और फिर कितना होगा 4 छक 24, ठीक है, ये दशमलव में देख के दिक्कत कर दिया है, 6 और ये आएगा 56, कितना आएगा 56, ठीक है। अब इस 56 का क्या करो, वर्गमूल निकाल लो, 56 का क्या करो वर्गमूल निकाल लो, तो भाई 56 का वर्गमूल कितना आएगा 7 7 49, ठीक है, 7 कितना हो गया 14, घटाओगे कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब दशमलव लगाओगे जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे तो 2 जीरो आएगा, क्योंकि वर्गमूल है तो पेयर में होता है। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 14 पंचे 70, तो लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6, ठीक, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 4 1 के 4 1 5, ठीक है, 4 बार गया, कितना आया 4 2, ठीक है, और 1 124, ठीक है। तो लगभग, ठीक है, ये लगभग 7.5 बार जाएगा, तो कुल मिला के सॉरी हाँ कुल मिला के कितना आ गया, C1 माइनस C2 बराबर आ गया 7.5, और C1 प्लस C2 आपको दिया है, C1 प्लस C2 आपको दिया है कितना 20, ठीक है।
अब इसको एक बार जोड़ लो, तो जोड़ लोगे तो ये 2C1 ये कट गया, ये कट गया ना, बराबर 27.5 हो गया, और C1 बराबर कितना आ गया 27.5/2। और इसी तरीके से अब क्या करो, ये C1 का मान यहां रख देना, C2 का मान आ जाएगा, निकल जाएगा। अब आपसे पूछा C1/C2, बस अनुपात ही तो पूछा है, अब हो गया, निकल जाएगा ना। तो इस तरीके से हम इस चीजों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये जो है आपका ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 4.8 माइक्रोफैराड, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, कब और क्यों? कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण? अगर समांतर में धारा सेम दिशा में, यानी इसमें I1 I2 दोनों एक दिशा में है, तो इसके बीच आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। अगर अलग अलग दिशा में, एक में नीचे एक में ऊपर, तब इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अब बात समझ में आ गई बेटा? यही चीज आपसे पूछा था, ठीक है, और बताया भी है मैंने। ये चैप्टर नंबर आपके किसका है, 4 का, चैप्टर नंबर 4 का है। अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, आगे पढ़ाऊंगा। फिर कह रहा है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11 से ये क्वेश्चन है। अब देखिए फिर वही चीज, फिर वही बात बेटा, जिस चीज की चेतावनी मैंने आपको दी थी वही चीज है। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, लेकिन इसके साथ साथ इसमें देखिए क्या जोड़ दिया है, न्यूमेरिकल जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? न्यूमेरिकल जोड़ दिया है, ठीक है। तो भाई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम का फिजिक्स के बहुत अहम हिस्सा है। अगर न्यूमेरिकल से आप डरोगे, न्यूमेरिकल से भागोगे, और भाई मैं देख रहा हूं कि न्यूमेरिकल को जो सीरीज चल रही है, शुरू में आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया न्यूमेरिकल के साथ, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, आप लोगों का इंटरेस्ट घट रहा है, ठीक है। तो भाई आप जब तक न्यूमेरिकल में अपना इंटरेस्ट नहीं पैदा करोगे, तब तक बात फिजिक्स में बनेगी नहीं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लेक्चर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार लगाइए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, तब वो चीजें आपको समझ आएगी, तब आप न्यूमेरिकल के बादशाह कहलाएंगे, ऐसे ही नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट अगला देखिए। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का या बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा यानी कैपिटल M की परिभाषा आपको देनी है, ठीक है। धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी कैपिटल M बराबर होता है NIA, जहां N क्या है, उस धारावाही लूप में फेरों की संख्या, और I क्या है, उसमें बहने वाली धारा, और A क्या है, उस लूप का क्षेत्रफल है। ये भी बेटा आपके चैप्टर नंबर 4 का है, नहीं सॉरी 4 या 5 का, चैप्टर नंबर 5 में ये आपको मिलेगा, 5 में, ठीक है, पढ़ाया हूं अभी जल्दी में। अगला देखिए क्या कह रहा, दिए गए परिपथ की सहायता से धारा I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें चुपचाप से क्या करना भाई, किरचॉफ का नियम लगा देना, किरचॉफ का नियम लगा देना बेटा। किरचॉफ के नियम से ये सवाल एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए कैसे। देखिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है, इस बंद पास 1 के लिए चेक करो। इस बंद पास 1 में अगर आप देखो तो मान लीजिए ये धारा की दिशा है, ठीक है, ये I1 किस में बह रहा, 5 में, तो 5 गुणे I1, ठीक, और इसमें कुछ लगा हुआ है और कोई है प्रतिरोध नहीं है, बराबर कितना हो गया, कितना सेल लगा हुआ है, 10। तो I1 का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। I1 का मान कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर आ गया, ठीक। अब इसमें आ जाओ, बंद पास ये 1 था, अब ये बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगा दो, ठीक। अब देखिए ये धारा जो I1 यहां आ रहा है, ये 2 भाग में बट गया, इधर मान लेते हैं I2 चला गया, और इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है। तो इसमें बहने वाली धारा I2 गुणे, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये दिक्कत दे रहे हैं, क्या दिक्कत दे रहे हैं, इसका भैया ये आपको कुंडली दे दी गई है, क्या दे दी गई है, कुंडली दे दी गई, ठीक है। तो इस कुंडली का प्रेरकत्व कितना है, 5 हेनरी है, कितनी है, 5 हेनरी है, ठीक है। कुल मिलाके हमने ये चीज तो कैलकुलेट कर लिया कि इसके अंदर कितनी धारा बहेगी, इसके अंदर कितनी धारा बहेगी, कितनी जाएगी, कुल मिलाके 2 एम्पियर की धारा जाएगी। कितनी जाएगी बेटा, 2 एम्पियर की धारा जाएगी, ठीक है।
आ रही बात समझ में? अब ये और इसके साथ में ये 10 ओम का क्या जोड़ दिया है? प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जब 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया है तो भाई ये दोनों कैसे हैं? आपके श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का क्या निकालोगे? तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है? तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना। फिर जो आएगा ये इसके साथ क्या है? समांतर क्रम में है। इसके साथ किस क्रम में बेटा? इसके साथ ये समांतर क्रम में है। तो ये जब इसके साथ समांतर क्रम में है तो भाई समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना, और जितना भी प्रतिरोध आएगा इस पूरे वोल्टेज में क्या करना? भाग कर देना। तो क्या आ जाएगा? आपके आई का मान आ जाएगा। ठीक है, आई का मान आ गया। तो जब हमें आई का मान मिल गया और यहां से हमें I1 का मान मिल गया, क्योंकि ये दो भाग में बढ़ गया, एक इधर आ रहा एक इधर आ रहा। ठीक है, तो यहां I पता है। अब I में से I1 को घटा देना, I2 मिल जाएगा। I में से I1 को घटा दीजिएगा, I2 मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यही किरचॉफ के नियम से। नेक्स्ट, अब देखिए, या अथवा में चाहे तो इसको कर लीजिए, ये तो ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 7 का है, पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, सर जी ये ज्यादा आसान है, यही करूंगा। ठीक है, अच्छा इसी में देखिए क्या क्या पूछा है। स्रोत का वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, परिपथ का प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, ये 3 चीजें पूछा हुआ। नेक्स्ट, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या है? नियम पूछा है, आसान है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई किरचॉफ का नियम क्या है। और अगला क्वेश्चन कह रहा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल। ये हाइगेंस है, ये आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा बेटा, वहां पढ़ाऊंगा, क्लियर होगा। उसके बाद फिर ये देखिए आपके चैप्टर नंबर 9 का है, प्रिज्म। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरीके से भाई ये थे आपके सवाल। ठीक है, ये सब देखिए 5 नंबर वाले, 3 अच्छा पेपर, अच्छा लग रहा पेपर कुछ इनकम्प्लीट है। ठीक है, लग रहा सर ने लॉन्ग जो है लॉन्ग आपको नहीं दिखाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इस शुभम क्लासेस के ऐप पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं या जो पेमेंट किए हैं, जो नहीं किए हैं, बस आप शुभम क्लासेस के ऐप को लॉगिन कर लेना, वहां पे मैं आपको ये PYQ प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में। ठीक है, ऐप में आपको PYQ मिल जाएगा, ऐप में आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। इसका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा, वो वहां आपको ऐप में फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी अभी तक शुभम क्लासेस के बैच के साथ नहीं जुड़ा है बेटा, शुभम क्लासेस के साथ बैच के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि अब आपके पास ये अंतिम सुनहरा मौका है कि अभी आप क्रैश कोर्स के साथ या किसी भी एक बैच के साथ मात्र 1499 रुपए पेमेंट करते हैं तो आपको 3 बैच फ्री में मिल रहे हैं। और बहुत जल्द आप अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपका सब कुछ चैप्टर नंबर 1 से आपको मिलेगा क्रैश कोर्स के अंदर, क्योंकि क्रैश कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ है। क्रैश कोर्स जल्द ही सितंबर मंथ से आपका शुरू होगा, आने वाला है। तो भाई आने वाले बैच में आप पहले से एडमिशन अगर ले लेंगे तो आपका कोई भी लेक्चर पीछे नहीं होगा और ना ही आपका बैकलॉग लगेगा। और बैकलॉग जब चीज लगती है बेटा तो उसे कवर करने में थोड़ी समस्या आती है। ठीक है, देखिए शुभम क्लासेस से पढ़कर भाई बच्चों ने एग्जाम में जबरदस्त जलवा बिखेरा है। इसी तरीके से भाई क्लास 10 12 का हर एक स्टूडेंट शुभम क्लासेस से पढ़कर एग्जाम में जबरदस्त अंक स्कोर किया है। ये है आपके क्रैश कोर्स का ये जो बैच है, देखिए इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये बहुत जल्द आपका शुरू होगा, मात्र 1499 रुपए। तो भाई इस बैच से आप लोग जुड़िए, तीनों बैच आपको फ्री में मिल रहे हैं एक ही फीस में। बैच से जुड़ने के लिए, अच्छा उससे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का कोई पैसा नहीं है और ना ही व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जरूर जुड़िए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और बैच से जुड़ने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करिए, या डायरेक्ट देखिए 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड वाला एप्लीकेशन आपको देखेगा शुभम क्लासेस, वहां से डाउनलोड करिएगा, लॉगिन करिएगा। और जो बच्चे दूसरों से पेमेंट कराते हैं वो इस QR कोड पर या इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करा के उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेज देंगे तो आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? तो भाई आज का ये सेशन कैसा रहा? अब आप सभी लोगों से एक वादा चाहिए, वादा ये है भाई कि आज से आप लोग एकदम अपने कमर को कस लेंगे, पढ़ाई के लिए एकदम तैयार हो जाइए और एकदम जबरदस्त तरीके से जुड़ जाइए। आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, ठीक है? क्योंकि आज से जितने भी सेशन आपके चल रहे हैं, आज से ही हमें लग जाना है
सबसे पहला, आज तो हमने आपको कोई नया चैप्टर पढ़ाया नहीं, तो सबसे पहले काम आप क्या करिए कि ज्यादा पीछे आपको नहीं जाना बेटा। एक दिन पहले जो मैं आपको ये सेशन करवाया हूं लघु उत्तरीय प्रश्नों का, इस लघु उत्तरीय वाले प्रश्न के सेशन को जरूर देखिए जाकर। तो भाई इस लघु उत्तरीय प्रश्न वाले सेशन को अगर आप देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका पहला लेक्चर है, बाकी इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, इसमें भी लगभग पांचवा या छठवां लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग काफी पीछे हो जाएंगे अगर जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए है। तो आप यहां से आप हमारा साथ पकड़िए, यहां से आप हमारे साथ चलिए, बाकी जो इसमें आपका छूटा हुआ है वो आपको हम जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है रिवाइज करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे। लेकिन ये चीज बेटा आपको मिस नहीं करना है, तो सभी बच्चे इस क्लास को जरूर जाके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहला दिन ही हुआ है, एक ही दिन मात्र हुआ है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से क्लियर है। ओके, तो चलिए बेटा आज के सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो भी अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा भाई सभी बच्चे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू भाई, शुभ रात्रि सभी को।